हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को अभी तक पता पड़ ही गया होगा कि आज गुरुवार को संस्कृत रीट लेवल 2 का रिजल्ट जारी हो जाएगा शाम को 5-6 बजे के आसपास। शाम को ही होते हैं सारे रिजल्ट, मैक्सिमम 7 हो जाएगा, इससे लेट तो नहीं होगा। और कल साइंस का रिजल्ट आएगा बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद। साइंस का पेपर तो सबसे पहले हुआ था, बट बहुत लंबे टाइम से हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रिजल्ट बहुत लास्ट में आ रहा है, बस एस एस टी का ही बचा है, और जो एस एस टी है उसका 26 तक आ जाएगा, 26-27 तक, ठीक है। अब जिन जिन लोगों को आचार संहिता वाली चीज़ का डर है तो उससे तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि जब रीट लेवल 1 का रिजल्ट आया था ना तो उनका जिला आवंटन होने में 10-11 दिन लग गए थे। और इधर अब आप देखो, आज अभी उर्दू का रिजल्ट निकला, 2 दिन बाद जिला आवंटन, इंग्लिश का निकला 2-3 दिन बाद, तो 2-3 दिन लग रहे हैं। तो ऐसे एसएसटी साइंस वगैरह इनमें भी, और जो संस्कृत सब्जेक्ट है इनमें भी 1-2 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, सबसे पहले तो चाहे से संस्कृत सब्जेक्ट हो, साइंस हो, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम सब बहुत दिनों से इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। बट जैसे जैसे अब आता जा रहा है, आज तो शाम को संस्कृत का आ जाएगा, कल साइंस का आएगा, मैं साइंस से हूँ। जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा है ना, हम सबके मन में एक घबराहट भी है, और सेम सिचुएशन मेरी है, जो मुझे लगता है 100% आप लोगों की भी वही होगी, जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं है। क्योंकि देखो, मैं मेरा बताती हूँ, मेरे नंबर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ। और अगर मैं श्योर भी होती ना तो अब तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ जब से इंग्लिश का और इसका उर्दू का रिजल्ट आया, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पता नहीं क्यों बढ़ रही है, बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो है। मैं बिल्कुल भी, मुझे 50-50 चांस लगते हैं कि हो जाएगा, कभी लगता है नहीं होगा। देखो, खुद का बुरा हमेशा सबको लगता है, खुद में कमी लगती है हमेशा सबको कि नहीं होगा, नहीं होगा। बट अभी भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, रियली बहुत लंबे टाइम से, और हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ, पॉजिटिव रहूँ, कम से भी कम मेरे रिजल्ट तक। तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब एक ही दिन बचा है साइंस का रिजल्ट आने में, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत और ये सोचती हूँ कि एक दिन है उसमें हम पॉजिटिव ले लेते हैं, हो सकता है रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि अगर नेगेटिव भी आएगा ना तो बाद में तो दुखी होना ही है, तो जब बाद में दुखी होना है तो अब भी दुखी होने से कोई भी मतलब नहीं है। अभी तो कम से कम पॉजिटिव सोचो ताकि हमारे साथ अच्छा हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी भी ये जो लास्ट टाइम चल रहा है ना, अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कट ऑफ बता दो एक बार, लास्ट टाइम साइंस की कट ऑफ बता दो, या फिर उनके खुद के मार्क्स शेयर करते हैं वो कि मेरे कट ऑफ से इस कैटेगरी में इतने ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, कितनी चांसेस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और कितने चांसेस है कि इंग्लिश के बराबर तो हमारी कट ऑफ नहीं जाएगी ना, ये सब। तो इन सब बातों का जवाब मैं आपको दे ही देती हूँ। देखो, एक बात बताऊँ आपको, मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ, मेरे साथ रीट के पेपर में क्या हुआ था। मेरी रीड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। उसका एक कारण ये भी था, मैंने मेहनत बहुत करी थी, क्योंकि मैंने रीड 2021 दी है जो रद्द हुई थी। और मुझे ये था कि बहुत प्रेशर था घर वालों का नहीं, खुद से ही माइंड पे कि मुझे जॉब लगना ही है, क्योंकि ये वैकेंसी एक बार तो रद्द हो चुकी है, अभी लास्ट वैकेंसी। और राजस्थान में 5-5 6-6 साल में जाके रीड की भर्ती पूरी होती है, आप खुद भी जानते हो। मैंने मेहनत में मेरे कोई कमी नहीं थी, मेरा सिलेबस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, रिवीजन बहुत अच्छा था। इवन अभी भी मुझे, मतलब ये है, जीके में कुछ भी पूछ लो सब कुछ, और मुझे पता है आप सबके साथ भी ये होगा, सब कुछ याद है, मतलब ऐसा लगता है कि सब मुंह पे बोल दे, करंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा था। बट मेरे साथ, मैं साइंस सब्जेक्ट में, मेरे साथ क्या हुआ था पेपर में, मेरा पूरा जीके का पोर्शन, पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, जबकि मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ भी नहीं, मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, सब कुछ मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा हुआ, साइकोलॉजी में मात्र मेरा एक क्वेश्चन गलत था 10 में से। बट लास्ट में जो शिक्षण विधियों वाला पार्ट आया ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शिक्षण विधियों, मैंने शिक्षण विधियाँ बहुत कम पढ़ी थी, देखो है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शिक्षण विधियों में क्या ही मैं पढ़ूं और क्या ही मैं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन छोड़ूं, क्योंकि शिक्षण विधियों में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो शिक्षण विधियाँ आपसे सॉल्व हो जाएगी। बट वो शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। मैंने शिक्षण विधियों के पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक भी नहीं छोड़ा, और शायद एक छोड़ा होगा मुश्किल से। और मैं जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए हैं ना, 9 या 10 जो भी, मेरे सारे गलत निकल के, एक छोड़ के। सोचो आप, सारे। और जबकि मेरा पूरा केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ, जीके, कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं था, मुश्किल से एक दो क्वेश्चन नेगेटिव होंगे। बट इधर मेरे पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत निकल गए। एक क्वेश्चन सही निकला, वो भी जब रिवाइज्ड आंसर की आई उसमें वो क्वेश्चन डिलीट हो गया।
पता नहीं शायद डिलीट हुआ था कि आंसर चेंज हुआ था, भूल गई अब तो मैं, नहीं सॉरी डिलीट हो गया था। तो मतलब मेरे को खुद को बहुत सी बार आप लोगों की तरह मुझे फील होता है, मैं रात को सोती हूँ तो मेरे माइंड में बातें आती। कल रात की बात बता रही हूँ, मैं बैठे बैठे सोच रही थी जब उपेन यादव ने कम्युनिटी पोस्ट डाला और ट्विटर पे कि जो कल है वो संस्कृत का रिजल्ट आ जाएगा और कि शुक्रवार को साइंस का आ जाएगा। तो मैं खुद मेरे माइंड में चल रहा था सोते सोते कि यार काश अगर मैं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट भी नहीं करती, अटेम्प्ट करना तो खैर मैंने बहुत ही गलत कर दिया, उनको अटेम्प्ट भी ना करती, छोड़ देती बस, है ना, तो भी मुझे मेरा डिस्ट्रिक्ट मिल जाता। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा, और मैं बहुत खुश थी एग्जाम हॉल से बाहर निकली थी तो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शिक्षण विधियों के अगर 10 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ ना, ठीक है, उनमें से 3-4 गलत निकल जाएंगे, बाकी 6 तो सही हैं। मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन छोड़ के आ जानी चाहिए। जो मुझे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन छोड़ के आना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लग रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिक्षण विधियाँ मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा उथल पुथल ला के खड़ा कर देंगी। अगर शिक्षण विधियों के क्वेश्चन अगर आज मेरे 10 में से 5 भी सही होते ना, मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिलता। बट शिक्षण विधियों के वो जो क्वेश्चन गलत हुए वो तो हुए, साथ में नेगेटिव मार्किंग ने अलग, मतलब पूरा बेड़ा गर्क कर दिया यार। खैर चलो, अब ये सब बातों का तो कोई मतलब नहीं, ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई है, मुझे पता है क्योंकि आप सबके माइंड में भी ये बातें आती रहती होगी कि काश मैं वो क्वेश्चन सही कर देता, उस क्वेश्चन को मैं छोड़ देती, उसमें नहीं जो है वो मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा सब हो जाता है, मुझे पता है, और ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है जिन्होंने भी रीड की प्रिपरेशन करी है। क्योंकि जो एग्ज़ाम हॉल होता है ना, उसमें ना माइंड का लेवल भी थोड़ा अलग चलता रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम रहते हैं, तो स्ट्रेस को झेलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लास्ट टाइम चल रहा है, बिल्कुल पीक लास्ट टाइम में, थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हैं, हो सकता है भगवान से दुआ करते हैं हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। अगर नहीं आएगा तो उसको तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, पर एक बार तो पॉजिटिव बन के रहते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में ये देखा, मैं जब जब पॉजिटिव रही हूँ ना, मेरे साथ रियल में लिटरली पॉजिटिव हुआ है, मैं सच बता रही हूँ आपको। जब जब मैं पॉजिटिव रही हूँ मेरे साथ पॉजिटिव हुआ है, और जब जब मैं नेगेटिविटी आई है ना मेरे मन में थोड़ी सी भी, तो मेरे साथ नेगेटिव ही होता है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे माइंड में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आती, मेरे माइंड में अब भी बहुत नेगेटिविटी आती, बहुत थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे जैसे रिजल्ट पास आता जा रहा है। बट मैं खुद हाथों हाथ उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेती हूँ, नेगेटिविटी को थोड़ा दूर रखने की, इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। तो फिलहाल आपका जैसा स्टेट ऑफ माइंड है सेम वैसा ही मेरा भी है, आपको भी घबराहट है, मुझे भी घबराहट है, बट थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव रखें, और रिजल्ट बस आने ही वाला है। आचार संहिता में भर्ती नहीं अटकेगी, और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से दुआ करूँगी हम सबका सिलेक्शन हो यार, जिस मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है एग्ज़ाम हॉल में, थोड़ी बहुत मेहनत भी ऊपर नीचे हो जाती है, बट फिर भी मेहनत सबने करी है, और सच्चे दिल से करी, पूरी लगन से की है। मुझे पता है पूरी जवानी निकल गई यार, ये जो रीट का पेपर है इसको, इसका प्रिपरेशन करने में कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर ली, पर अब पीछे मुड़ के इतना नहीं देखना है, इतना ज़्यादा नेगेटिव हमको नहीं होना है, पॉजिटिव सोचते हैं। ऑल द बेस्ट, रिजल्ट बस आने ही वाला है। थैंक यू सो मच।